बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रू गेज से रिलेटेड इस वीडियो में नुसरत अज़ीज़ आपके सामने मौजूद है और आज स्क्रू गेज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल नेम्स के साथ। मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह स्क्रू गेज भी एक मैकेनिकल और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को 0.01 मिलीमीटर तक ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। The screw gauge is a mechanical and measuring instrument for the measuring the dimension of a very small objects up to 0.01 millimeter. It is also known as micrometer screw gauge. स्क्रू गेज की मुख्तसर सी डेफिनेशन के बाद अब हम स्क्रू गेज के पार्ट्स और उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सी फ्रेम स्क्रू गेज का ये मेन पार्ट और बुनियादी पार्ट होता है। मेजरमेंट लेते वक्त स्क्रू गेज को यहीं से पकड़ा जाता है। इसके अलावा इसके साथ एनविल और स्पिंडल और लॉक स्क्रू भी अटैच होते हैं। ज़ीरो एडजस्टमेंट स्क्रूज, ये एक स्क्रू होता है जो एनविल के बैक साइड पर अटैच होता है। स्क्रू गेज में अगर ज़ीरो एरर हो तो वो एरर यहाँ से भी ठीक किया जा सकता है। एनविल स्क्रू गेज का ये सिलेंड्रिकल स्टेशनरी पार्ट होता है जो सी फ्रेम के एक एंड से अटैच होता है और ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पिंडल ये सी फ्रेम की एक साइड पर सिलेंड्रिकल मूवेबल पार्ट होता है जो ऑब्जेक्ट को ग्रिप और होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रैचेट के साथ अटैच होता है। रैचेट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से ये स्पिंडल एनवल की तरफ या एनवल की अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। लॉक नट जिस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेनी हो उसे स्पिंडल और एनवल में फिक्स करने के बाद लॉक नट से टाइट कर देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट मूव ना कर सके और मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज हो। स्लीव ये बैरल टाइप सिलेंड्रिकल पार्ट है जो स्पिंडल पर माउंटेड होता है। ये स्क्रू गेज का मेन स्केल भी होता है क्योंकि इसके ऊपर मेन स्केल रीडिंग्स इनग्रेव होती है। स्लीव पर एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसे डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन कहते हैं। इस डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन के ऊपर और नीचे मिलीमीटर में रीडिंग्स होती हैं। मेन स्केल की रीडिंग्स लेते वक्त डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन से ऊपर रीडिंग्स को इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। जबकि डेटम या इंडेक्स लाइन से नीचे वाली रीडिंग्स को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 एंड सो ऑन। थिम्बल भी स्पिंडल पर माउंटेड होता है। ये स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल होता है। इसके पेरीमीटर पर एक स्केल इनग्रेव होता है जिसमें ज़्यादातर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 50 होती हैं। रैचेट ये थंब ग्रिप होता है जो स्पिंडल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रू गेज के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे और किसी भी गिवन वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करेंगे। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए स्क्रू गेज की पिच और सर्कुलर स्केल की टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स का मालूम होना ज़रूरी है। जब सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर एक रोटेशन मुकम्मल करता है तो इस रोटेशन से मेन स्केल पर जो रीडिंग आती है इसको पिच कहते हैं। पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज अ रीडिंग विच इज obtained फ्रॉम मेन स्केल when the circular scale completes one complete rotation on main scale.
सर्कुलर स्केल रीडिंग्स। स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पर 50 या 100 डिवीजन्स होती हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर 50 डिवीजन वाले स्क्रू गेज इस्तेमाल किए जाते हैं। पिच और सर्कुलर स्केल से रीडिंग लेने के बाद इन दो वैल्यूज़ को स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट के फार्मूला में पुट किया जाता है, जिससे हमें उस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मिलीमीटर में ऑब्टेन्ड होता है। गिवन वायर को एनुअल या स्पिंडल में फिक्स करने के बाद लॉक करेंगे और फिर मेन स्केल की रीडिंग को नोट करेंगे, जो कि यहाँ 1.5 है। मेन स्केल रीडिंग को फाइंड आउट करने के बाद अब हम सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे। सर्कुलर स्केल की वो डिवीजन जो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन या डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही हों, वो सर्कुलर स्केल रीडिंग्स होती हैं। अब इस मेन स्केल रीडिंग्स और सर्कुलर स्केल रीडिंग्स को टेबल में कुछ इस तरह पुट करेंगे। तो इस तरह हमें गिवन वायर का डायमीटर ऑब्टेन्ड होगा। इस डायमीटर की एवरेज निकालने के बाद उसका रेडियस निकालेंगे और फिर इसको वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के फार्मूले में पुट करके गिवन वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, जो कि वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट है। वर्नियर कैलिपर की तरह स्क्रू गेज में भी एरर होता है, और ये एरर वर्नियर कैलिपर की तरह दो टाइप्स का है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। गिवन स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जब डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन से बेस्ट कोइंसाइडेंट हो तो उस स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर नहीं होता है। स्क्रू गेज को क्लोज करने पर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन से नीचे हो तो इस एरर को पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं और इसकी करेक्शन को नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। स्क्रू गेज को क्लोज करने पर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन से ऊपर हो तो इस एरर को नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं
और इसकी करेक्शन को पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। अब हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर से गिवन वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करेंगे। जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन से नीचे हो तो स्क्रू गेज के इस एरर को पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। इस एरर को करेक्ट करने के लिए सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन से जितनी डिविजन्स नीचे होता है उनको स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके फाइनल रीडिंग में से माइनस कर दिया जाता है। इस करेक्शन को नेगेटिव करेक्शन कहते हैं। जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन से ऊपर हो तो स्क्रू गेज के इस एरर को नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। इस एरर को करेक्ट करने के लिए सर्कुलर स्केल की वो डिवीज़न ऑब्ज़र्व की जाती है जो डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही होती है। फिर इस डिवीज़न को सर्कुलर स्केल की टोटल डिवीज़न के साथ माइनस करके इस आंसर को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर इस आंसर को फाइनल रीडिंग में ऐड कर दिया जाता है। इस करेक्शन को पॉजिटिव करेक्शन कहते हैं। उम्मीद है स्क्रू गेज से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी तजावीज़ और आरा से आगाह करते रहिए और जुड़े रहिए इस YouTube चैनल नेम्स के साथ।